Welcome guys. Today we move to synthesis for NDA and CDS. This chapter is very important for NDA और जो CDS है उनका NDA की तर्ज पर नहीं आता है। सिंथेसिस एक अलग चैप्टर के रूप में नहीं आता है। फिल इन द ब्लैंक्स, ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस इस ढंग से आता है। तो भी अगर आपको सिंथेसिस का ज्ञान है तभी आप उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं CDS वाले, क्योंकि 100 मार्क्स की इंग्लिश है जबकि NDA में 200 मार्क्स की है। लेकिन NDA के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, सिंथेसिस में हम 3 प्रकार के वाक्य बनाते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। आज हम बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। और एक्सरसाइज नंबर नेक्स्ट है आज मिसक्लेनियस। आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मेन क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार की होती हैं। आपने पढ़ी हैं पहले नाउन क्लॉज, फिर एडजेक्टिव क्लॉज जिसे रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, और तीसरे में पढ़ी आपने एडवर्ब क्लॉज। तो इस प्रकार से नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज, कोई भी एक क्लॉज आप मेन क्लॉज के साथ जोड़ोगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। अभी जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होती हैं इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, अभी नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाती हैं। ये इनका अर्थ पूरा नहीं निकलता है। कब तक? जब तक कि आप मेन क्लॉज नहीं बोलोगे। ये मेन क्लॉज के साथ जब आती हैं तब सेंटेंस मीनिंगफुल बनता है, अन्यथा इनका अर्थ अधूरा रह जाता है। ऐसे वाक्य बोले नहीं जाते हैं, तो इसलिए इनको डिपेंडेंट कहते हैं। कंबाइन द फॉलोइंग सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप एक मेन क्लॉज बनाओगे, शेष चाहे आप चाहो नाउन क्लॉज बनाओ, चाहे एडजेक्टिव क्लॉज बनाओ, चाहे एडवर्ब क्लॉज बनाओ। नंबर 1, द बॉय केम फ्रॉम समवेयर। लड़का कहीं से आया हुआ है। लेट हिम गो देयर, उसे वहाँ जाने दो। तो क्या कहोगे? लेट हिम गो या लेट द बॉय गो। हिम किसके लिए कह रखा है? बॉय के लिए। तो द बॉय का ऑब्जेक्टिव केस भी द बॉय ही होता है। लेट द बॉय गो समवेयर, कहीं से आया है। वेयर एवर, लेट हिम गो देयर, जहाँ से वो आया है वहाँ उसको जाने दो। द बॉय केम फ्रॉम समवेयर, कहीं से आया हुआ है। लेट हिम गो देयर, उसको वहाँ जाने दो। लेट हिम गो या लेट द बॉय गो देयर, लेट द बॉय गो देयर वेयर फ्रॉम ही केम, वेयर फ्रॉम ही केम, जहाँ से वो आया है वहीं जाने दो। तो क्या कहोगे? लेट द बॉय गो, ये क्या हो गया? मेन क्लॉज। लेट द बॉय, हिम की जगह मैंने क्या कह दिया? द बॉय। लेट द बॉय गो। अब मैं लगा रहा हूँ कंजक्शन। डियर मत करो, डियर तो हम कह ही रहे हैं, उससे आगे बोल रहे हैं सेंटेंस में। लेट द बॉय गो वेयर फ्रॉम, या फ्रॉम वेयर, या वेयर फ्रॉम ही करो। वेयर फ्रॉम ही केम, जहाँ से वो आया था। वेयर फ्रॉम ही केम। लेट द बॉय गो मेन क्लॉज, वेयर फ्रॉम ही केम सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज ऑफ प्लेस। नो, लेट द बॉय गो, गो के पीछे आया है वर्ब के पीछे, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। तो सेंटेंस क्या बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 2, ही इज पुअर, ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट। वो गरीब है, निर्धन है, लेकिन बेईमान नहीं है। तो देखो दोनों बातें अंतर है, विरोधाभासी हैं, विरोध है दोनों की बातों में, नेचर में। एक पुअर है, एक डिसऑनेस्ट। पुअर होने के बावजूद भी डिसऑनेस्ट नहीं है। तो क्या कहोगे ऐसे सेंटेंस में? जब विरोधाभास होता है तो हम किससे शुरू करते हैं? अगर एडवर्ब क्लॉज यूज करेंगे तो ऑल्दो से करेंगे। ऑल्दो, यद्यपि वह आदमी गरीब है लेकिन डिसऑनेस्ट नहीं है, तो ऑल्दो से शुरू करते हैं। हम सबसे शुरू कर देंगे किससे? एडवर्ब क्लॉज से। ऑल्दो ही इज पुअर, कॉमा, आपने क्या लगाया? एडवर्ब क्लॉज। फिर भी, तो भी, कॉमा लगा दिया। अब उसके लिए आप येट, स्टिल, बट ये नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि आप एक कंजक्शन लगा चुके हो। कंजक्शन लगा के क्या बनता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज बनता है।
और अब आपको मेन क्लॉज क्या होगा, बिना कंजक्शन के होगा और सब्जेक्ट से शुरू होगी। क्या होगा, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। तो ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, मेन क्लॉज, ऑल्दो ही इज पुअर, सबॉर्डिनेट, एडवर्ब क्लॉज। नंबर नेक्स्ट, नंबर 3, ही विल गो लेट इट रेन, वो जाएगा, निश्चित है वो जाएगा, लेट इट रेन, वर्षा होने दो, भले ही वर्षा हो जाए वो जाएगा। ही विल गो, भले ही वर्षा हो जाए, भले ही वर्षा हो जाए, क्या होगा, इवन इफ, भले ही अगर, इट रेन्स, लेट इट रेन नहीं होगा, क्योंकि अगर हम कंपाउंड तो बढ़िया बन रहा है, लेट इट रेन बट ही विल गो, बनना नहीं बन रहा। अब एक काम करते हैं, फिर वर्षा होने दो, ऑल्दो इट रेन्स, इवन इफ इट रेन्स सही है, ही विल गो इवन इफ इट रेन्स, इट विल रेन नहीं होगा या लेट इट रेन नहीं होगा, क्या होगा, भले ही वर्षा होती है। तो क्या करें, ही विल गो, पहले मेन क्लॉज लिखते हैं, ही विल गो, ये है मेन क्लॉज, जिसको आप प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। अब आएगी सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्या आएगी सबऑर्डिनेट क्लॉज, इवन इफ इट रेन्स, भले ही वर्षा हो जाती है, होने दो, इवन इफ इट रेन्स। स्वतंत्र वाक्य में लेट आया हुआ था, यहाँ लेट की जरूरत नहीं है। ही विल गो इवन इफ इट रेन्स, इवन इफ इट रेन्स, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। नेक्स्ट, 4th, द मैन वॉज क्वाइट टायर्ड, आदमी बिल्कुल थक गया था, ही कुड नॉट वॉक, वो नहीं चल पाता था। द मैन है तो ही किसके लिए आया है, द मैन के लिए। द मैन कुड नॉट वॉक, वो आदमी नहीं चल सकता था। क्यों नहीं चल सकता था, क्या कारण था, कारण बताओ। बिकॉज द मैन नहीं आएगा, अब ही आएगा, द मैन की जगह में ही, बिकॉज ही वॉज क्वाइट टायर्ड, क्योंकि वो बिल्कुल थका हुआ था। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। मेन क्लॉज लिखा है पहले, क्या है मेन क्लॉज, ही could not walk, he could not walk, मेन क्लॉज, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज से बनता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। बिकॉज बोलो, he was quite tired, because he was quite tired. Next, 5th, work hard you might fail, कठिन मेहनत करो आप फेल हो सकते हो। तो क्या कहोगे, हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते हो, इसमें माइट का प्रयोग कर रखा है। कठिन मेहनत करो, यू माइट फेल, आप कठिन, आप मेहनत हो सकते, क्या हो सकते हो, फेल हो सकते हो। तो इसका मतलब कंडीशन लग रही है, अगर तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो तो तुम फेल हो सकते हो। एक तो ये बना, अगर जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं कर सकते हो तुम पास नहीं हो सकते। दूसरा ये बना, एक काम करें, इसको ले लें क्योंकि नेगेटिव अप्रोच है, इसमें नॉट समझ लो, यू विल नॉट पास, ये सेंस है इसका, तुम पार नहीं होगे। जो पार नहीं होगे तो क्या होगा, यू माइट फेल। तो इसलिए इसको ले लेते हैं मेन क्लॉज, यू माइट फेल, आप फेल हो सकते हैं। कब, अगर तुम मेहनत नहीं करते हो। अब सही हो गया। इफ नॉट, इफ नॉट को मिला के क्या बनता है, अनलेस। तो हम उसी वर्ड को ले लेते हैं, यू माइट फेल, यू माइट फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो।
अनलेस यू वर्क हार्ड। क्या बना? यू माइट फेल, आप फेल हो सकते हो अगर तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो। तो क्या बना ये अनलेस यू माइट हार्ड, ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। यू माइट फेल मेन क्लॉज, दोनों मिलके क्या बनाया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 6, वाई डिड यू नॉट कम, आप क्यों नहीं आए? टेल मी द रीज़न, मुझे कारण बताओ, मुझे कारण बताओ। टेल मी द रीज़न, मुझे कारण बताओ आप क्यों नहीं आए। अगर मैं रीज़न लेता हूँ क्या कारण है, तो ये नाउन क्लॉज बनेगा। अगर मैं रीज़न को नहीं लूँ, टेल मी, अगर मैं कहूँ टेल मी, तो ये भी ऐसे भी नहीं बनेगा, ये वही बनेगा, नाउन क्लॉज ही बन रहा है। टेल मी द रीज़न वाई। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है इंट्रोगेटिव नहीं रहती है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज इसको लेते तो इंट्रोगेटिव बनती। अगर आप मेन क्लॉज के साथ जोड़ोगे, जैसे मैंने लिख दिया टेल मी द रीज़न, लो ये मेन क्लॉज है। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेन क्लॉज तो इंट्रोगेटिव बनती है। अब इसके साथ जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगी वो कभी भी इंट्रोगेटिव नहीं होगी। अगर है सेंटेंस जैसे ये है, तो हम क्या करेंगे, इसको सुलटा कर लेते हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? असर्टिव बना लेते हैं, स्टेटमेंट बना लेते हैं। स्टेटमेंट हाँ और ना में दोनों में हो सकता है। तो वाई डिड यू नॉट कम का क्या हो जाएगा? वाई तो कंजक्शन बन जाएगा। तो यू जो है ये पहले आएगा, तब डिड नॉट